अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करते हैं यूके के बारे में। यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक न्यू एंट्री रूल को इंट्रोड्यूस करवाया है, स्पेशली उन कंट्रीज़ के लिए कि जिनको वीज़ा की इससे पहले ज़रूरत नहीं थी या उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती थी उनके पासपोर्ट की बेस पे। ये सिस्टम जो शेंजन स्टेट्स कंट्री हैं उनकी तरह ही ये रिज़ेम्बल कर रहा है, जैसा कि बहुत से शेंजन स्टेट्स कंट्री ने एक ईटीआई ये सिस्टम लॉन्च किया था। सेम सिस्टम 27 नवंबर 2024 से ऑनवर्ड अब वर्किंग कर रहा है। यूके का ये न्यू एंट्री रूल है, जिसकी बेस पे जो 48 कंट्री थे, जो नॉन ईयू कंट्री थे, नॉन यूरोपियन यूनियन के कंट्री थे, जिनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती थी, अब उनको लिए उन्होंने ये ऐप भी मुतारफ़ करवाई है। एक रूल बना दिया गया है कि जब भी वो उन कंट्री में आएँगे, यूके ट्रैवल करेंगे, उस एंट्री से पहले उनको ईटीए करना पड़ेगा। ईटीए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन सिस्टम है, जिसकी बाकायदा ऐप भी लॉन्च की गई है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। अब ये सिस्टम क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पाकिस्तान या इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए ये इम्प्लीमेंट है या क्या इसके चार्जेस क्या हैं, ओवरऑल इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जी, हम वीडियो शुरू करने से पहले मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। ये ईटीए सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम है, ये प्रोवाइड है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि डिजिटल परमिशन के लिए उन कंट्रीज़ को जिनको इससे पहले यूके में सफ़र करने के लिए किसी किस्म के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी या उनके पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ की गई थी। अब उनको ट्रैवल करने के लिए बाकायदा तौर पे इस ऐप के थ्रू अपना डाटा सारा फ़ीड करना पड़ेगा और उसके बाद उनको ईटीए प्रोवाइड होगा, जो कि डिजिटल परमिशन होती है और जो कि 2 साल के लिए वैलिड होती है। इसकी जो प्राइस है वो 10 पाउंड उन्होंने इनिशियली रखी हुई है, जो कि ड्रोन बोर्ड टैक्सीज़ के साथ 13 पाउंड कास्ट आएगी। अब ईटीए सिस्टम इसकी जो सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसा कि बहुत से मुस्लिम लोग जो माशाल्लाह जब जाते हैं हज उम्रा के हवाले से, तो वहाँ पे एक नुस्क ऐप है, जिसकी बेस पे आपको अप्लाई करना होता है कि हरमैन शरीफ मैन में आपने ज़ियारत करनी होती है और आपको एक बार कोड सा आ जाता है। सेम ये सिस्टम उसी तरह का है कि अब किसी को जब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस ईटीए की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक डिजिटली लिंक कर दिया गया है आपके पासपोर्ट के साथ कि आपके पासपोर्ट अगर मौजूद है, नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपकी एंट्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये 8 जनवरी से बाकायदा तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन जो ऐप है वो भी लॉन्च कर दी गई है। उसको 27 नवंबर को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप ये है कि उन्होंने जो जितने भी यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं, शेंजन स्टेट्स के कंट्री हैं, उन लोगों के लिए भी ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका बाकायदा तौर पे जो आगाज़ है 25 मार्च से होगा और 4 अप्रैल से बाकायदा तौर पे उनकी एंट्री वहाँ इसी बेस पे होगी। इससे पहले यूके के अंदर जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको अज़म्पशन मिली थी, किसी किस्म का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो इस चीज़ के अंदर आएँगे। अब उनको ईटीए मतलब एक पास लेना पड़ेगा, जो कि 2 साल का वैलिड होता है, जो कि डिजिटल एक परमिशन होगी और उस बेस पे ही वो ट्रैवल कर सकेंगे। इसके साथ-साथ अगर ये वीज़ा जो कैटेगरी हैं, अगर आप वर्क वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, इन कंट्रीज़ के सिटीज़न या स्पेशली पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न, उनके लिए भी ये सिस्टम किया गया है कि उनका जो पीआर है या बीआरपी है, उसको भी एक ई-वीज़े की तरह कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको इसके साथ ऑथराइज़ेशन ईटीए के साथ भी लिंक कर दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हों के वहाँ जो ऑलरेडी वहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट का हवाले वाले से एक रेजिडेंस परमिट है या स्टूडेंट के वाले से स्टूडेंट परमिट है, उनको ई वीज़े के साथ कन्वर्ट किया जाएगा और साथ में उनको बाद में इस ईटीए के बेस पे ही उनको एंट्री मिलेगी, जो कि आप मोबाइल में या वैसे भी अपने पास सिक्योर करने के बाद बारकोड की बेस पे स्कैन करके एंट्री हासिल कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने आइंदा जो ये मोस्टली है कि इसकी बेस पे अगर आपके पास ईटी है तो आप कंटिन्यूसली 6 मंथ तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं और ये मोस्टली ज़्यादातर एप्लीकेबल उन कंट्रीज़ के लिए है जिनको या तो ई वीज़ा प्रोवाइड होते हैं या जिनकी पासपोर्ट फ्री एंट्री होती थी, वीज़ा फ्री एंट्री थी और उनको वीज़ा अजम्पशन थी, उस लोगों के लिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया है।
लेकिन जब वो जो लोग ऐसे वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लाइक जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, लॉन्ग टर्म डी वीज़ा या वर्क वीज़ा पे गए हैं, उनका जो रेज़िडेंस परमिट एक्सपायर होगा तो उसको उन्होंने ईटीए के साथ भी लिंक किए करने का ऐलान किया गया कि नेक्स्ट टाइम ये होगा कि उनको परमिट की बजाय ईटीए के साथ लिंक किया जाएगा, बशर्ते है कि उनको वहाँ से उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मेल आए। ये सारा एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है कि ताकि मज़ीद जो कोई भी पर्सन जो यूके ट्रैवल करता है किसी भी पर्पस से, किसी भी ऑब्जेक्टिव से, ताकि उसका मोड ऑफ एंट्री, प्लेस ऑफ एंट्री, स्टे और इसके अलावा ओवरऑल पर्पस क्लियर कट हो, जैसा कि बाकी शेंजन स्टेट्स कंट्री वगैरह इस चीज़ को मॉनिटर और इसको रिकॉर्ड करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो ईटीए की इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत से लोग इस हवाले से क्वेरीज कर रहे थे। ईटीए सिस्टम क्या पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है या विजिटर वीज़े वालों को ज़रूरत है? पाकिस्तान में अगर विजिट वीज़ा किसी के पास है, वो स्टिकर वीज़ा होगा डेफिनेटली, उसके लिए किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। और ये मोस्टली जो 6 मंथ तक लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, उन लोगों के लिए जिनके पास ई वीज़ा होते हैं या जिनके पास पासपोर्ट फ्री वीज़ा एंट्री होती है या पासपोर्ट अजम्पशन होती है, उस हवाले से है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।